हम यही खा लेंगे। गिफ्ट दो सब अपने अपने। ये तो कुछ बहुत शानदार सा लग रहा है चीज़। वाह, ये आपका है ये जी, देखिए हैप्पी बर्थडे। गिफ्ट दे रही हैं अंजना जी। ये दिया है। हेलो दोस्तों, मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि इस मैडम का बर्थडे आने वाला है। मैंने कुछ उसमें बनाए नहीं ब्लॉग वगैरह। जैसे लोग बहुत कह रहे थे ना, कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाया, मतलब सरकार ने कहा कि बनाएंगे, और वो सब हो गया था कोर्ट में। वो जो मुझे डिसीजन सही लगा कोर्ट का। लेकिन लोग करें ना भाई, कोई आश्रम वाला ही कितना कर देगा। वहाँ रहेगा कम से कम, तो इस चीज से भी तो बचेंगे बचेंगे। ये कष्ट वाकई बहुत, तुमने सही बात है, बच्चे पॉइंट। तो रहेंगे। हाँ, आइसक्रीम बनाई थी घर में, ये डाल रही हैं, सर्व कर रही हैं। देते हैं। ये देखिए चिप्स खा रही हैं, पकड़ी गई है। अरे मजाक की बात है, इसमें क्या बात है। इनका ये सब अच्छा है। मैंने ना समोसे रखे और ये था मिठाई पे। मैं नहीं 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 बता रही हूँ, वैसे ही एक वो तो दूँ उदाहरण। तो दो ही चीज़ें मैंने सोचा। ये इन्होंने कहा कि मैं समोसे तो नहीं खाऊंगी, मीठा तो नहीं खाऊंगी, और समोसे भी नहीं खाऊंगी। वो इसलिए कि कह रही मैं वहाँ से खस्ता खाया वो 2 अक्टूबर के प्रोग्राम में। तो फिर मैंने कहा लाओ मैं आपको चिप्स। बस छेने का रसगुल्ला। झूठी नहीं, झूठ की क्या बात है। झूठी नहीं सही। तो फिर मैंने कहा मैं भीड़ आपको, इतनी हो गई थी कि चाय खत्म हो गई। मेरी बात तो सुन लो कोई। पहले दीदी की हाय हाय, मेरी बात सुन लो कोई। पकौड़ी भी थी पर मिली नहीं, खत्म हो गई थी। हाँ, चाय भी अच्छा खत्म हो गई थी। अच्छा। और ना फिर मैंने कहा कि चिप्स निकाल दूँ, तो इसमें मज़ा आता है। इन्होंने कहा कि हाँ चिप्स खा लेंगे, ऐसे मज़ा आता है। तुम क्या करती, चिल्लाती हाय दीदी परेशान मत हो, अरे रहने दो हम यही खा लेंगे। इतना सिर में दर्द करती हो तुम। ये हैं ये। तो अब अभी तुम्हारे लिए चाय बनाते हैं। गिफ्ट दो सब अपने अपने लाइन से। एक महीना बाद अभी खोल के देखोगी, बाद में अनबॉक्स करोगी, अनपैक। पहले दे देते हैं। ये तो कुछ बहुत शानदार सा लग रहा है चीज़। वाह, टाइप्स जरा। ये देखो, इनके देखो, पहले तो ये इनके लिए है। अपना कलर देख लो, जिसको जो लेना हो। हाँ, लड़ना मत बिल्लियों की तरह। बंदर बंदर ले जाएगा बीच में से। ये कलर है। अरे वाह, क्या बढ़िया। अब किसको कौन सा चाहिए बोलो। ये लीजिए, ये सूट दिया गया है, कॉटन, बढ़िया मस्त लग रहा है। अभी देखेंगे, खुलवाएंगे, ऐसे थोड़ी है, पोल खुलवाएंगे। और ये लो मैडम के ये हैं। देखो मैम बेईमानी करती हैं हर बार मेरे से। सेम है। क्या बेईमानी कलर अलग करते है, हैं, कलर ही अलग है। सेम, इसीलिए हमने कहा ना। उन्होंने तो कहा आप कर लो, आपस में बल्कि कर लो। हमने एक चिकन का कुर्ता लिया था अपने लिए, वो साइज हो गया, वही देना था। हाँ, मैं तो दे दूँ। बहुत प्यारा सूट है भाई। थैंक यू सो मच मैम, थैंक कांति जी की तो बात ही क्या है भाई। फिर हमने कलर अलग अलग। इनका लोअर कैसा, बॉटम कैसा, सेम है? सिलवाना है, और ये पूरा एक है, कपड़ा है ऑल ओवर। और अरे कपड़ा और बॉटम है अलग अलग। और दुपट्टा ये है। अच्छा, सही, बढ़िया, सुंदर, एकदम खूबसूरत है, बड़ा खूबसूरत है। ये बॉटम है इसका। दोनों का ही अच्छा है अपने अपने लिहाज से। हाँ हाँ, थोड़ा सा प्रिंट अलग है बस, बाकी सब एकदम बढ़िया है, और बहुत कॉटन है, सब बहुत अच्छी है। हाँ? ये आपका है जी, ये देखिए हैप्पी बर्थडे। गिफ्ट दे रही हैं अंजना जी। निकाल लो। अरे ऐसे कुछ नहीं, मैं फोटो खोल के देखो दीदी का। अब मैं बना लेती हूँ, इसलिए तो मैं दिखा देती हूँ सबके। दिखाइए, आप सब बोल रहे हैं कितना सुंदर है। वाह, ये इसका उसमें वो है, स्ट्रैप है, ठीक है। देखो बॉक्स। और ये आपका है, आपको पसंद आया? एक सा लिया नहीं मैंने, पता नहीं, मेरे दिमाग में नहीं काम किया कि एक सा भी ले सकती हूँ। हाँ ठीक है, नीतू का अगर लेना हो तो ले ले। एक इसमें और भी कुछ है, देख लो अपने उसमें, और देखो। कैरी बैग में। अच्छा, ये लिपस्टिक है, लिपस्टिक लगाती हो ना? लगाती हो कि नहीं लगाती हो? लगाती है। कुछ बता ही नहीं रही मैडम। नहीं लगाती है तो आपस में ये है, ये सेट है,
लिपस्टिक ना लगाती हो तो उसको लिपस्टिक दे दो तुम। अरे लिपस्टिक तो दे दो, लेकिन एक कंघी भी देना। दे दो इसको। अच्छा, इनको आपस में कर लेंगी, निकाल लो, लाओ निकालो। ये बंटवारा कर लेंगी, ठीक है, सही करेंगी, ये मुझे पूरा यकीन है। थैंक यू बोला तो मेरा गिफ्ट किसी ने नहीं देखा। हाँ, इनका एक की तोड़ दीजिए, आधी एक की, बराबर बराबर हो जाएंगी। जोड़ के ये चिपका के करती नहीं। कौन सी वाली दी है? ठीक है नीतू, जायज़ बंटवारा है। अब क्या सोचती हैं मिस नीतू? जो इन्होंने किया है वो सही किया है? नहीं, गलत किया। ये तो खुश है, इसको तो मिल गया। वो उसको कुछ है नहीं, वो बड़प्पन वाली है एकदम, काएं काएं नहीं करती इसकी तरह। ये दिया है इनको, इन्होंने, सुंदर है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा कलर। वैसे तुम्हारे दोनों कलर, इनके वाले सूट के और ये ऑलमोस्ट मिल रहे हैं, ग्रीनिश में है ना टोन दोनों इससे। ये तो मैं थोड़ा अच्छा है, पर ये डिफरेंट है, वो डिफरेंट, वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। पहनती है ना। हाँ, प्लस जैसे ये भी पहना हुआ अच्छा लग रहा है, बहुत कंफर्टेबल सा है ना ये ना। हाँ, बहुत कंफर्टेबल है एकदम इस मौसम के लिए। कपड़ा ये भी है, सर्दी क्या, सर्दी रखती है क्या? इसको वाइट प्लाजो के साथ पहनोगे। दिल्ली की तो बात ही मत करो, जा रहे थे दिसंबर वाला। नहीं, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ कि हम तो नहीं गए, दिल्ली आ रहे थे ही जा रहे थे, अब नहीं कर सकते। और दिल्ली का तो जाने का जो कांड हुआ और आने का जो हुआ और जो वहाँ हुआ, तो ट्रेन से अरे जो वहाँ हुआ, तो भैया दिल्ली तो कलर ग्रीन बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। इनका वाला अलग और तुम्हारा वाला अलग है। ये पिस्ता कलर है। हाँ, ये पिस्ता काइंड ऑफ कलर है। इसी में रख लो। अरे तुम अनार का जूस पी लो, चाय बाद में पी लेना। पी लोगी? अभी सब जूस पी लेते। अभी गिफ्ट ये देखिए, ट्रेन में हम यात्रा कर रहे हैं। आज नीतू रानी का बीता हुआ बर्थडे, बबीता सिंह का आने वाला बर्थडे बर्थडे आता सेलिब्रेट हो रहा है। ये देखिए, जिसके घर में होगा वो ज्यादा भूलेगा। ये हमारी मालकिन, हाय भगवान, ब्यूटीफुल लेडी, ये ना बोलो, वेरी स्मार्ट, मालकिन है। वेरी बहुत इंटेलिजेंट। सारा कुछ हो जाएगा, ये बोलो। जूस देखिए दे रही हैं, लाल रंग का जूस। हाँ, फिलहाल तो वो भी लखनऊ के लिए। ये देखिए, नौकरी करके आई हैं ये। कुछ लोगों का ऐसे वो पीले नहीं बस थोड़ा। लो जूस लो, फिर हल्का हल्का ही ठंडा है, बता दो ना ये कहाँ हाँ, इधर दो। इसको ढक्कन में नहीं करना। ये पराठे हैं, पराठे भी हैं, ये देखिए गई दीदी थी आज गिरे ना। प्रोग्राम में, हम्म। तो ये अपना ले गई थी नाश्ता, लेकिन खा नहीं पाई क्योंकि वहाँ उनको बहुत सारा मिल गया। नहीं, ये रसगुल्ले खा के आई हैं आज यहाँ के, हम लोग को जला रही हैं बता बता के। हम गए नहीं थे प्रोग्राम में, तो आलू के पराठे से सफ़ेद रसगुल्ले मिले, समोसे मिले, पता नहीं क्या। मिला भूले नहीं। एक मिला। अब पता नहीं जब खाई हैं तो कितना खाई होंगी, वो कौन देखने गया है। और खस्ते खा के आई हैं, बहुत सारी चीज़ें खा के आई हैं। ये सुबह से बेचारी मैम दीदी हम लोग के इंतज़ार में बैठी हुई थी। अब ये धीरे धीरे हम लोग का साथ दे रही हैं। अरे वैसे बोल दिया मैंने। अच्छा, वैसे बोल दिया, अब ऐसे बोलो। एक खा लो, बस हो गया। ना जी। हाँ, चलो पराठा ले रहे बहुत हैं। मन है नहीं है, बस अच्छे बने। आलू वालू को बिना खाए हुए कैसे पता चल गया कि अच्छे नहीं खाया मैंने अभी। खा लिया आपने? कब मैंने लिया? एक बाइट खाया है। अभी तक हाँ, वही तो। ये लो, मैं कह रही खान, अब खा लो। अचार में ना थोड़ा दिक्कत लग रही है मुझे तो। अच्छा, अचार में थोड़ा सा लग रहा है तो कि बंद होगा तेल ना। थोड़ा सा वो हो गया है। नहीं बंद अगर सही लगे तो खाइए, नहीं तो सॉस को सॉस में ले लो। प्राथमिकता दीजिए, केचप को, हाँ महक रहा है। है ना, थोड़ा सा है। इसका पराठा वराठा बन जाएगा, पराठे में डाल के ना बना दो। सत्तू वाला जो सत्तू वाला या खाली में भी डाल दो। दीदी इसको पता है कुछ दिन ना हाँ। खोल के धूप में सुखा दो। हाँ छन्नी लगी। मैंने मजाक किया, कह रही हाँ। अरे महक रहा ना, तो महक। अरे महक नहीं जाने वाली इसकी, महक नहीं जाने वाली। बाजार के अचार है में ही होते हैं। मैं तो मतलब एक ला के रख लिया था हाँ, कभी कि मतलब होना चाहिए एक
खाती मैं हूँ नहीं, कुछ 8-10 साल से मेरा बहुत कम हो गया अचार खाना। तो वो पर ये बाजार के अचार कई बार घर में रखते जरूर है, तो अभी हमने हाँ दे दिया उठा के। मेरे को तो 10-12 साल हो गए, बहुत कम हो गया, काफ़ी कम। हेलो दोस्तों, मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि इस मैडम का बर्थडे आने वाला है और हम लोगों का जाने वाला है, तो इसलिए हम लोग इस चीज़ को यादगार बनाने के लिए यही कर रहे हैं। ये नीतू मैडम का तो चला गया और मेरा इनका भी चला गया, इसलिए ज़मीन पे बैठी हैं। चला गया। ठीक है। और ये हमारी प्यारी सी मैम का आने वाला है। हम लोग पहले से यहाँ पता है इसलिए बैठे हैं कि जिनका ख़त्म हो गया उनका भूल जाए, जिनका आने वाला है उनका प्लानिंग करेंगे कि क्या क्या करना है। हालांकि प्लानिंग हम लोग की सक्सेस तो होती नहीं है, गड़बड़ा ही जाता है। और आप लोगों को मैं दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए इतने सुंदर सुंदर मकान है यहाँ पे, खूबसूरत सा बागवानी है, हमारी अंजना दीदी ने बना के रखा, इतना सुंदर सफाई है। देखिए पेड़ कितने अच्छे लहरा रहे हैं, हरे हरे, बहुत अच्छी हवा चल रही है। मौसम तो क्या कहना है, आप लोग भी जानते होंगे साथियों, मौसम तो इतना इस समय खतरनाक हो रहा है, बिना बादल के बारिश हो जाती है। यहाँ ऐसा लगता है कि बकरियां और गाय छोड़ने चाहिए। फिर हाँ, ये देखिए बता रही हैं, ये देखिए ये बैठी हैं, लग रहा है किसी उस पर बैठी हुई हैं, कोई चीज़ का वो कर रही हैं कि हम, हाँ हमें आमरण अनशन पे बैठी हुई हैं। मेरा भी उनकी तरह हाल ना हो जाए, जिसको अभी अरेस्ट किया है, अरे चुप्पो ले लद्दाख। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इतना वाकई मौसम आज बहुत प्यारा हो रहा है। और ये पेड़ इसमें ये और हल्की हल्की हवा बहुत अच्छी लग रही है, बहुत खूबसूरत मौसम है। यहाँ का लोकेशन बहुत अच्छा है, कॉलोनी का बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत सब प्यारा सा है सब। ये लोग को देखिए, बीच में जो वो हुआ था कुत्ता विवाद, कंट्रोवर्सी, हाँ दिल्ली वाला ना, तो मैं भी सोच रही थी कि मैंने कुछ उसमें बनाया ही नहीं ब्लॉग वगैरह। जैसे लोग बहुत कह रहे थे ना कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाया, मतलब सरकार ने कहा कि बनाएंगे, और वो सब हो गया था कोर्ट में। तो कुछ बहुत लोग उसके खिलाफ खड़े हुए कि कुत्तों के को आप ऐसे कर रहे हैं, उनको कुछ समझते नहीं हो। स्ट्रे डॉग्स जो गली के कुत्ते होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, तो आप लोगों के क्या विचार हैं? दो लाइन में आपको वो लगा कि शेल्टर होम होने चाहिए, ऐसे घूमते फिरते नहीं होने चाहिए पब्लिक, मतलब गली मोहल्लों? पब्लिक के लिए वो खतरनाक भी तो हो जाते हैं ना। हाँ। कई बार वो रास्ते चलते लोगों को काट लेते हैं, जब उनको खाने पीने को नहीं मिल पाता है, वो नहीं होता है। जाड़ा है, जाड़े कुत्तों को जाड़ा ज्यादा लगता है, तो इसलिए जैसे गाय के लिए हम लोग कहते थे कि भाई वो होना चाहिए, काऊ हट होना चाहिए, उसी तरीके से कुत्तों के लिए जैसे लोगों ने तो बहुत विरोध किया कि ऐसे कैसे कर सकते हो आप जानवरों को इतना वो, कि हम मतलब कुत्तों को आप कुछ समझते ही नहीं हो, शेल्टर होम बनाने, तो वो तो स्टे लग गया ना उसमें। तो वो तो बनाने में क्या, बहुत लोगों ने विरोध किया कि सरकार कुछ समझ नहीं रही है। मुझे भी, मेरा भी विचार ये है ना कि लेकिन डॉग्स का तो सालों से यही चला आ रहा है ना, गली मोहल्ले में रहते हैं, चला आ रहा है, लेकिन जो जरूरी थोड़ी कि जो चलता आ रहा है वो चलता ही रहे भाई, उनकी सुरक्षा तो होगी ना कम से कम, अगर वहाँ रखा उनकी भी होगी, हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे। और वहाँ जाके स्ट्रीट डॉग से कोई नहीं, मेरा ये कहना है कि देखो, अगर हम ये कह रहे हैं कि उनके लिए शेल्टर, वो जो मुझे डिसीजन सही लगा कोर्ट का कि शेल्टर होम होने चाहिए, लेकिन वो गवर्नमेंट को करना चाहिए, वो ऐसे कोई क्या करेगा, ऐसे तो नहीं। कोर्ट से ही तो कर, हाँ तो धीरे धीरे होता है ना, करने दो, तभी तो सारे खड़े हो गए एकदम। अब अगर मैं कह रही हूँ, मैं तो सीधा बिल्कुल बात कह रही हूँ कि शेल्टर होम होने चाहिए, ये चीज़ ठीक नहीं है, कुत्ते इधर उधर घूमते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, अगर मैं ये कह रही हूँ कि मैं कुत्तों के प्रति मेरे मन में दया करुणा नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी हो जाता है भाई मुझे तो उनको कोई वहाँ जंजीरों में बांध के थोड़ी रखा जाता है शेल्टर होम में, और क्या, उल्टा उनके लिए अच्छा रहेगा, वहाँ आप जाके दे आइए। जो एरिया होता है जिसको जो कुछ देना है, सर्दी से लोग चिड़ियाघर के जानवरों को अडॉप्ट कर लेते हैं, पूरा खर्चा दे देते हैं, आगे कदम बढ़ाए नहीं दिया। और एक ये था कि मेरे करीब 15-17 साल पहले दोनों टांगों पे पेट किसी का पालतू कुत्ता था, छोटा वाला अल्सेशियन होता था तब, एक ब्रीड अभी भी होती है पर अब कम लोग रखते हैं, तो उन्होंने मैं काटा। अब मेरे मम्मी मेरी बेड पे पड़ी थी, मेरे को वैसे ही बहुत दिक्कत थी, एक तो पूरा कष्ट, काम भी करना है, देखना है सारा घर का, ऊपर से काट गया तो पूरा खर्चा,
अभी आपने देखा ये नहीं, नहीं कह रहे हम कुत्तों के खिलाफ अभी हैं, हम पिछले ये हफ्ते कह रहे का हैं तो कि है। उनको शेल्टर होम दे दिए जाए। अभी पिछले ही हफ्ते ये न्यूज आई तो है उस पे, इस पे यूट्यूब पे। हाँ आर्मी के रिटायर्ड हाँ। जर्मन शेफर्ड पाल रखा था उन्होंने, हाँ। और उसने काटा तो वो सोचे रवीज तो इनको लगता ही है, हाँ। और वो उन्होंने काटा तो दांत मतलब हल्का से दिखाई दिया, उन्हें नहीं समझ में आया, हाँ। और उनको रेबीज हो गए, ओ, हाँ। खत्म हो गए वो। तो काटते कितने लास्ट लोगों मोमेंट को, पे उनको बांध के रखना पड़ा। जब कोई वो अपना न्यूज़पेपर Oh देने आ रहा है, God. कोई सब्जी वाला आ रहा है, कोई अरे वैसे जा दादा। रहे हैं, लोगों को तो स्ट्रीट बहुत डॉग काट लेंगे तब तो इसका कोई इलाज ही नहीं समझ और में। नहीं ये लोग कहाँ से करें जब इतने पालतू वाले का ये हाल है। हाँ और इतने इंजेक्शन। अरे अशोक भाई साहब को भी तो काटा था, ये बुलडॉग जो होते हैं, लोग टहला रहे थे ऐसे, ये दूध लेने जा रहे थे, उसने यहाँ पे काट लिया उनके, हाँ कितने दिन लग गए थे ठीक होने में। और एक बात बताऊं, करीब 2 महीने पहले क्या हुआ, मैं सब्जी वब्जी लेके आई, वो दिख रही थी, कोई लौकी थी, कोई कुछ था, 3-4 सब्जियां थी, 2 पॉलीथीन थी मेरे पास, और दोनों में दिख रहा था वो ट्रांसपेरेंट वाली होती। यहाँ 2 गाय के बछड़े खड़े थे। खाली कुत्तों की बात नहीं है, कितनी परेशानी। हम किसी के खिलाफ नहीं है जानवर के, हम क्या कोई बहुत हुआ पत्थर देना या कोई, लेकिन क्या हुआ यहाँ मैं पहुँची, अभी मुझे लॉक खोलना था और वो बहुत भूखे होंगे, वैसे मीडियम साइज के बछड़े थे, बछड़े से ही थे, वो तो मेरे पीछे आ रहे थे, बिल्कुल ऊपर चढ़ रहे थे भाई। मेरा दिल थक तक, मैंने कहा मैं ब्लॉक भी यहीं खड़े थे दोनों मतलब, और मैंने कहा ये तो ऊपर चढ़े आ रहे, मैंने फट से कुछ समझ नहीं आया, मैंने कहा सब्जी क्या कैसे डालूं सारी, अभी लेके आई हूँ, तो मैंने यहाँ गेट से यूँ फेंक मारे दोनों, फिर वो एकदम पीछे चढ़ गए, उनको लगा अब इसके हाथ में नहीं है कुछ, तो बहुत दिक्कतें भी है ना होती है जानवर। देखिए सड़क में कोई भी चीज घूम रही है कि आदमी पागल होकर घूमता है तो उससे भी तो डर लगता है, ये तो जानवर है, उनकी भी नहीं कंट्रोल। और एक बात है, जब तुम कुत्तों की इतनी बात करते हो या किसी तो, या खाली कुत्तों के प्रति क्या है, अच्छी बात है कुत्तों के प्रति करुणा है, लेकिन बाकी जानवर के लिए तुम बिल्कुल कोई बात ही नहीं करते हो। या तो फिर गाय के लिए खर्चा देना है तो दे ना, जहाँ पे बनाया गया वहाँ दे हाँ दे। दो ना खर्चा। गौशाला इतने सारे बनवाए गए, ऐसा नहीं गौशाला में बहुत केयर हो रही गायों की, हम गए वृंदावन वगैरह में देखा है हमने, कोई केयर नहीं होती है, लेकिन लोग करें ना भाई, कोई आश्रम वाला ही कितना कर देगा, लोग बनवा देते हैं, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। और डॉग के मामले में क्या होता है कि कुछ लोग यहाँ पे दे रहे हैं, कोई ब्रेड पूरी फेंके हुए दे रहा है उनको, कोई कुछ दूध दे रहा है, अब हम जैसे लोग हैं हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि फिर एक बार दे दो तो रोज का परेशानी ही होती है ना, तो फिर हम जैसे लोगों को वो काटते हैं। तो एक शेल्टर होम आसपास ही बनेंगे, कोई ये तो है नहीं है एरिया में जहाँ पॉपुलेशन होगी उसके आसपास ही तो बनेंगे, वहाँ दे दो आप, है कि नहीं। बबीता तुम्हारा क्या कहना, ला मुझे दो, मैं तुम्हें कैप्चर हो, तुम क्या कहती हो इस बात पे? नहीं मेरा भी, मैं आप लोगों से बैठ ही जाओ। मैं भी सहमत हूँ, मतलब जानवरों के प्रति बहुत हमदर्दी है, चाहे गाय हाँ, हो हाँ। चाहे वो हो, लेकिन देखिए जानवर, हम किसी चीज़ से हमदर्दी रखते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसको खिलाना पिलाना सब हमारी इंसानियत हम करेंगे, लेकिन ये किसी भी हाल में हम मंजूर नहीं है हमें कि उसके वजह से वो हमें नुकसान हो जाए भाई। किसी बच्चे को बाहर स्कूल जा रहे हैं, बच्चे वो रास्ते पे हैं भूखे हैं, वो काट लिया, कोई बुजुर्ग आदमी है जो बहुत अच्छे से चल फिर नहीं पा रहा है, धीरे धीरे चलो तो दौड़ के भाग भी नहीं सकता है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि दौड़ा देते हैं ना, हाँ हाँ बिल्कुल, तो ये चीज़ नहीं है ना कि भाई वो भाग नहीं सकता है, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं, हम खुद भी हमारे दरवाजे पे हैं, घर की तरफ आते हैं, हम स्पेशली रोटी बना के रखते हैं गाय के लिए चाहे कुत्ते के लिए, ब्रेड नहीं रहेगा जिस दिन नहीं बना पाते हैं तो बेटे से कहेंगे किसी भी तरह से हाँ 1 पैकेट ब्रेड ला के रख दो, क्योंकि वो आते जरूर हैं दरवाजे पे, उनकी आदत है तो आते हैं, तो हम देते जरूर हैं, लेकिन ये नहीं है, ये चीज़ थोड़ा सा कष्टकारी है कि किसी को काट दे। हाँ बहुत कष्टकारी इसलिए है कि देखो ज्यादातर ये कूड़ा खिलाफ उठाने नहीं है। नहीं, जो कूड़ा बटोरते हैं उनके पीछे पड़ते हैं, वो कहाँ से आपको बताओ, ये हजारों के इंजेक्शन लगवाएंगे ना। दीदी ये होता है ना कि उनको वो लोग तो फिर वैसे ही हो जाते हैं ना, मर जाते हैं ना। हाँ मर नहीं तो भी बहुत कष्ट झेलते हैं। नहीं हो जाता है दीदी। तो अब मान लीजिए किसी के पैर में काट दिया, हाँ, और वो घाव बन गया, हाँ, उसको वो भी अच्छा जो ये कूड़े वाले और वैसे टाइप के लोग हैं उनको तो ये भी नहीं पता है कि इसका इलाज सरकारी मेरे अस्पताल में लाइन लगावे, पर्चा बनाए, कहाँ जाए क्या करें बताइए। तो ये बात है, इन्फेक्शन फैल जाती है, सरकारी में है, तो मुझे यही लगता है इसका सारा फैल जाती है धीरे-धीरे। लब्बो लोआब ये है कि भाई कुत्तों के प्रति या किसी जानवर के प्रति हमारे मन में ये नहीं है कि हम कठोर भावनाएं हम तो रखते बहुत मानते हैं, हैं, लेकिन ये बात है कि गली मोहल्ले घूम रहे हैं काट रहे हैं, तो उनके लिए फिर वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो शेल्टर होम कोई गलत आइडिया नहीं है, आप आगे बढ़ने दो, धीरे धीरे चीज़ें सालों की जो होती हैं जब बदलती हैं तो उसमें टाइम लगता है, टाइम दो,
जो भी कर रहा है, जो भी जैसे मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, ये जो भी, पालतू है किसी के घर में है, हाँ उसमें अब सहयोग। उनके घर में जैसे मान लीजिए लेडीज हैं या ये मतलब ये बात बहुत वैसी हम बोल हाँ, रहे हाँ, हैं हाँ, या जेंट्स हैं, हाँ, तो लोगों को आजकल आदत है ना बहुत देर तक सोने की, हाँ, वो क्या करते हैं कि वो हाँ, खोल के छोड़ दिए उसको, सुबह उठे वो खोल के हाँ, छोड़ दिए। हाँ, हाँ, अब वो कहाँ तक गए, सबके घर के आसपास जाके लैट्रिन करके चले आ रहे हैं, गंदगी भी फैला के बिल्कुल चले आते हैं। बिल्कुल। या तो आप पाल रहे हो तो जिम्मेदारी से रखो उसको, हाँ, सुबह बहुत उठ के सारे लेके रोड लोग पे जो घुमाने है, जाइए, उसको लैट्रिन कराइए, हाँ, इसका भी गंदगी भी उस तो ये नहीं है, कुत्तों को तो बेचारों को समझ नहीं है, लेकिन शेल्टर होम उनके लिए भी अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, तो उसको आगे बढ़ने दो, उसमें सहयोग करो जो भी कर सकते हो, बिल्कुल। है ना, इंसानियत के तौर पे और फाइनेंशियली। हमें ये भी लगता है दीदी कि जैसे मान लीजिए कि उसमें रहेंगे ना, अब रास्ते में हम देख रहे हैं मैम किसी गाड़ी आ रही है, रोड पे दौड़ के गया, गाड़ी आई, पैर कुचल गया, हाँ, पैर कट हाँ, गया, हाँ। ठीक है, अब वो घिसेट रहा है, खून निकल रहा है, उस पे इन्फेक्शन फैल रही है, आदमी आ जा रहा है, वो सड़ गया है, कोई इलाज नहीं करवा रहा है, वहाँ रहेंगे कम से कम, तो इस चीज से भी तो बचेंगे बचेंगे, ये कष्ट वाकई बहुत, तुमने सही बात है, बच्चे पॉइंट। तो रहेंगे। हाँ। अरे हम रोड पे ऑफिस जाते हैं, हम देखते हैं बेचारों को इतनी दया आती है, हम लोग भैया इंसानों का कई बार आदमी, तो पूरा पूरा कुचल जाता है, हाँ तो हमारे पर, अरे हाँ, आप अगर एक कोई आंकड़ा हो इसका ना, आंकड़ा नहीं है, इन सब चीजों हाँ, का रखना हाँ। चाहिए सरकार को, आंकड़ा हो तो कितने कुत्ते आपको बहुत खाली गाड़ी के ज्यादा, नीचे इतनी मरे हुए बुरी, मिले हुए आते हैं। इतनी ठंडी लगती है, इतनी गर्मी भी इनको बहुत मतलब वो परेशान होते हैं। तो हम यही कर रहे हैं, अब उसमें शेल्टर होम में रहेंगे तो जैसे कोई बीमारी से तो आप डॉक्टर भी तो अफोर्ड करोगे, उसकी इलाज भी हो जाएगा और अच्छे एक से बहुत रहेगा। इससे बात याद आई है, जो कुत्तों के बहुत हमदर्द बनते हैं, कुछ तो वाकई ध्यान रखते हैं, मैं कुछ केयर करते हैं, बहुत कम है लेकिन, और कुछ जो क्या होता है कि कुत्तों को जैसे भौंक रहे हैं घर के पास आके, 4 6 5 6 आ गए इकट्ठे भौंक रहे हैं, तो उसको अशुभ मानते हैं, भगाते हैं, जबकि रात में रोते कुत्ते, हैं हाँ तो कुत्ते क्यों भौंकते हैं, सर्दी लग रही है, भूख लग रही है, वो नहीं समझते हैं, लेकिन वैसे कुत्तों के हक में खड़े हैं कि और भाई, इनका कुत्तों का अपने कानून में भी बहुत सहयोग, इतने बड़े बड़े कुत्ते हैं, जासूसी का काम नहीं करते हैं क्या, कितनी जगह तो वो लोग पूरे हाँ बहुत, पकड़वाने में कुत्ते भी तो काम करते बहुत हैं। स्मार्ट होते हैं, बहुत वैसे होते हैं, आपको एक केयरिंग नई बात होते हैं। बताएं, इस बात से मतलब है कि लोग केयर करते हैं, ऐसी बात नहीं, कुछ लोग अच्छे भी नहीं, हैं, कुछ देखते हैं। करते हैं, लेकिन जो जितने लोग खिलाफ खड़े हुए हैं ना उसके रूलिंग के खिलाफ, के कुत्तों के शेल्टर होम वहाँ सबको कर दिया जाए, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कुत्तों के रोने पे उसको अशुभ मान के भगाते हैं, उनको डंडे मार मार के। अरे बहुत हाँ, तो ये थोड़ा ही उनको, कुत्ते ही नहीं दीदी, गाय हो गई, कुत्ते जो भी जानवर कुत्तों का हैं। तो स्पेशली मानते हैं कि वो सही नहीं गायों है, को दीदी हमने देखा हमारे है, घर पता में नहीं, कुछ अनर्थ हो किसी जाएगा। गायों को तो ऐसा मार मार दिया, ऐसी कट गई है, ट्रक से गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, हाँ, पड़ी हैं। हाँ। जानवरों का बहुत दुर्दशा है भैया, तो एक चीज उसका होना चाहिए। और क्या, आप और अगर वैसे भी उनका जो है, उनका एक अपना इलाका रहना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप प्यार करते हो जानवरों को, और वाकई उनका गाय लोगों का कांजी हाउस होता है, हाँ, जहाँ गाय रखी हाँ, जाती हाँ, है, हाँ, हाँ, ऐसे ही कुत्तों का भी होना चाहिए कि जो जैसे वो सेफ रहे, उनकी केयर की जाए, उन्हें खाना पीना जो भी खिलाया जाए, दवा ववा हो, वही और सारी हमारा सुविधाएं कुत्ते हो, जो और है, इसमें हम सबको सहयोग करना चाहिए। सहयोग करना चाहिए। इसमें ये नहीं कि क्यों खोल रहे हो कुत्तों के लिए, आपके मन में ये नहीं, बस एक विरोध करना है तो करना है, बस वो बात है नहीं तो सबके लिए। किसको इतनी किसी को जिसको मतलब दिक्कत हो रही है, जो घर पड़ रहा है हाँ। इंस्टीट्यूशन से, तो हम कह रहे हैं कि आपको अगर इतनी दिक्कत है तो आप उसकी भलाई के लिए सोचो ना, आप जो करना है आप करो, उसमें योगदान करो हाँ, ना। उसमें योगदान करो। नमस्ते। नमस्ते, शर्मा रही है मुनमुन असल में ना, मुनमुन बदल गई है। क्यों बदल कैसे गई है, लंबी हो गई कि छोटी हो गई? हाँ। इन लोग का चूना लगाने आए हम लोग, पिछले साल का भी बदला लेंगे, हमको एक और सूट दीजिएगा। नीतू को पिछले साल दिया था कि नहीं दिया था, मेरे को एक ही दिया है, अब पिछले साल वाला भी हम लेकर रहेंगे। हाय हाय कितनी चमक रही है, कांति मैम की सूट हम बता रहे हैं। आए हैं हम लोग, देखिए बतासे खाने, पानी पूरी खाने, बतासे खाने आए हैं। अरे मट्ठी भी आ गई करवा चौथ, हाँ मटरी आ गई करवा तो। मुझे बड़ी पसंद है। ये लोग आज इन दोनों लोग हम लोग चूना लगा रहे हैं, चले खाएं, हम लोग खत्म हो बर्थडे जाएंगे गर्ल हैं। उनके बतासे। तो गोलगप्पे झटक के हम आ गए हैं अपने
नज़दीकी साउथ इंडियन जॉइंट में, ईटिंग जॉइंट में यहाँ चल रही है अपनी, बड़ा मशवरा चल रहा है क्या ऑर्डर किया जाए। तो साउथ इंडियन जॉइंट है, तमिलनाडु डोसा, यहाँ हम आ गए। हाँ ले रहे हैं वो उठाने जरा नैपकिन। पहले ये तो खा लो। आइसक्रीम बनाई थी घर में, ये डाल रही हैं, सर्व कर रही हैं। इसको चेक करके बताइए, दीदी बनाई है। कुछ आया टेस्ट कैसा है? मीठा मीठा बढ़िया मीठा। बाकी मैंने कुछ डाला नहीं है इसमें, इलायची नहीं है, बस चीनी और वो है, दूध है। सही है, मीठा ठीक है। अच्छा कैसी है? बहुत अच्छा, बहुत टेस्ट, बहुत अच्छा है। लग नहीं रहा है कि तुम्हारी आवाज़ से तो नहीं लग रहा। लगा प्रकाश की ऐसे लगी। कुल्फी। हाँ, प्रकाश की कुल्फी जैसे फीलिंग आ सच में? सच में प्रकाश वाली लग रही है। फालूदा डाल दो। अच्छा, फलूदा मैदे का होता है ना वैसे? अरारोट का। अच्छा, तुम लोग क्या लेके जा रही हो? है भागी भागी, ये कैसे छुप छुप के जा रही हो? चलो हम तो चलो, आइसक्रीम बाय लिए बाय।